हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 5 के अंदर। और गाइज आज का हमारा टॉपिक है पीआई। पीआई को क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो पीआई को इस तरह से शो करते हैं, पी छोटा आई कैपिटल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक। आई से आइसो इलेक्ट्रिक और पी से क्या जाता है? पॉइंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? समविभव बिंदु। देखो गाइज पार्ट नंबर 4 के अंदर अपन ने डील किया था ज्यूटराइन। और गाइज आई होप आपको पता होगा कि ज्यूटराइन किसे कहते हैं। तो क्या ज्यूटराइन वह होता है जो एसिड और बेस दोनों के रूप में कार्य करता है, उसे ज्यूटराइन कहते हैं। अब देखो गाइस, एक अमीनो एसिड है जो क्या कर रहा है? ज्यूटराइन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है? एक निर्धारित पीएच के ऊपर ही काम करता है। एक स्पेशल पीएच होती है, एक स्पेशल पीएच होती है, और उस पीएच के ऊपर क्या करता है कि एक अमीनो एसिड जो होता है वो ज्यूटराइन के रूप में काम करता है। तो उस स्पेशल पीएच को, जिसके ऊपर एक अमीनो एसिड ज्यूटराइन के रूप में काम करने लग जाए, उस स्पेशल पीएच को क्या कहते हैं? अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? तो वह विशिष्ट पीएच होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कुछ नहीं होता, एक पीएच ही होता है। तो उस पीएच को अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानेंगे जिस पीएच के ऊपर एक अमीनो एसिड ज्यूटराइन के रूप में काम करने लग जाए, उसे क्या बोला जाता है गाइस? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। समझ में गाइस? एक बार और समझा देता हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कुछ भी नहीं होता, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक पीएच ही होता है। उस पीएच को अपन क्या कहते हैं? एक्चुअली में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या, आप सीधा बता दो पीएच है। पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, बट कौन सी पीएच है? उस पीएच को अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे जिस पीएच के ऊपर एक अमीनो एसिड है जो ज्यूटराइन के रूप में काम कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। चलो गाइस, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ तो देखो गाइस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? एक विशिष्ट पीएच होती है, और जिस पीएच के ऊपर क्या करता है? एक अमीनो एसिड ज्यूटराइन के रूप में क्या करने लग जाए? कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? अपन समविभव बिंदु कहते हैं। तो समविभव बिंदु क्या होता है? वह विशिष्ट पीएच होता है जिस पर एक अमीनो एसिड ज्यूटराइन के रूप में कार्य करने लग जाए, उसे क्या कहते हैं? अपन समविभव बिंदु कहते हैं। अब समविभव बिंदु के अंदर दो नोट पॉइंट याद रखो कि प्रत्येक अमीनो एसिड का समविभव बिंदु अलग अलग होगा। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जरूरी नहीं कि उन सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ही, क्योंकि सबका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग अमीनो एसिड क्या होते हैं? अलग अलग पीएच के ऊपर ज्यूटराइन के रूप में काम करेंगे। समझ बात है? और दूसरी बात क्या है कि इस बिंदु के ऊपर, किस बिंदु पर? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर अमीनो एसिड का जो नेट चार्ज होता है वो कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। अब देखो ये बात तो समझ में आएगी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? एक स्पेशल पीएच होता है जिस पर कि एक अमीनो एसिड ज्यूटराइन के रूप में काम करने लग जाए। अब क्या करते हैं? इसमें अंदर अपन कुछ गोछे करते हैं, यानी कि क्या करते हैं अपन? इसके अंदर कुछ गोछे करते हैं, यानी कि कुछ क्या करते हैं? कमती बत्ती करते हैं। और वो कमती बत्ती क्या करते हैं? यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच के अंदर क्या करते हैं? अपन कुछ गड़बड़ी करते हैं। अब वो गड़बड़ी कैसे क्या करेंगे अभी समझ में आएगा। सो गाइस वीडियो के अंदर बने रहे। देखो मैंने क्या बनाया? एक ज्यूटराइन बनाया। और मैंने क्या बोला कि ज्यूटराइन के ऊपर क्या होता है कि पीएच का मान जो होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होता है। समझ में आएगा? अब देखो ज्यूटराइन कौन सा बना है? ये अल्फा कार्बन, ये COO माइनस, इधर हाइड्रोजन, इधर एल्काइल ग्रुप, और ये NH3 प्लस है। अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? जो पीएच है वो पीआई के बराबर है, क्योंकि जिस पीएच के ऊपर एक अमीनो एसिड ज्यूटराइन के रूप में काम करने लग जाए उसे क्या कहते हैं? अपन पीआई कहते हैं। तो यहाँ पर पीएच पीआई के बराबर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? पीएच को क्या कर दूँ? कम कर दूँ, और पीआई को क्या कर दूँ? ज़्यादा कर दूँ। यानी कि बेसिकली क्या करें अपन? पीएच को कम करें। देखो पीएच को कम कर रहे हैं, अगर पीएच जितनी ज़्यादा कम होती जाती है यानी कि अपन अम्लीय माध्यम की ओर आ रहे हैं। अम्लीय माध्यम की ओर आ रहे हैं यानी कि उसे H+ दे रहे हैं। तो इधर देखो यहाँ पर रेड पेन यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? अपन पीएच को कम कर रहे हैं यानी कि H+ दे रहे हैं, यानी कि अम्लीय माध्यम के अंदर जा रहे हैं। अम्लीय माध्यम के अंदर जा रहे हैं तो देखो H+ के अंदर जा रहे हैं। तो H+ देखो इसने क्या किया था? H+ दान किया था, तो ये क्या करेगा? H+ ग्रहण कर लेगा। H+ ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर COH आ जाएगा,
और इसने दान दिया था जिस वजह से नेगेटिव चार्ज आया था। अब ग्रहण कर लेगा तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है, ये COO माइनस था। अभी एक मिनट होगा, अभी समझा देते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये इधर एल्काइल ग्रुप है, ये इधर NH3 प्लस है। इधर दिखाई दे रहा है, हाँ देखो ये क्या NH3 प्लस है। अब यहाँ पर क्या किया, इसने H प्लस ग्रहण कर लिया। अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। समझ में आ गया? अम्लीय माध्यम के अंदर इसने H प्लस ग्रहण कर लिया तो इसका माइनस खत्म। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बच जाता है, केवल पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। अगर pH का मान कम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो वहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। गाइज इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक यही है, अगर pH PI के बराबर है तो चार्ज शून्य आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर अपन pH को कम कर देंगे, अम्लीय माध्यम में जा रहे हैं, तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इधर देखो, अपन क्षारीय माध्यम में जा रहे हैं, क्षारीय माध्यम में जा रहे हैं यानी कि बेसिकली OH माइनस के अंदर जा रहे हैं, OH के अंदर जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, pH का मान ज़्यादा कर रहे हैं। अगर pH का मान ज़्यादा कर रहे हैं किससे, PI से, तो देखो इधर पहले इसकी स्ट्रक्चर बना दो, अल्फा कार्बन, NH3 प्लस। अब देखो ये क्या करेंगे, OH माइनस इधर आएंगे, OH माइनस और H प्लस, ये क्या करेंगे, जल बना देंगे H2। और जल बन के क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब जल बन के बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ से H प्लस भी लेके आ, तो यहाँ पर क्या बच जाता है, NH2 बच जाता है। यहाँ पर NH2 क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, जल बाहर निकल गया। इधर याद रख लेना, माइनस का जल यानी कि यहाँ से क्या निकल गया, जल बाहर निकल गया। OH माइनस और इसका H प्लस लेकर के क्या बन गया, जल बन के बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, NH2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन ने क्या किया है, pH का मान ज़्यादा कर दिया अपन ने PI से। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर pH का मान ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। समझ में गाइस? तो देखो इसमें एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, स्क्रीनशॉट मान लिया इसका गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो एक बार, मान लिया। अब देखो गाइस इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने, सेव कर लिया। अब देखो अगर pH PI के बराबर है तो वो ज्यूटराइन है। अब क्या करो, pH को कम कर दो, pH को कम कर रहे हो, अम्लीय माध्यम में जा रहे हो, तो वो क्या करेगा, अम्लीय समूह जो होता है COH माइनस वो H प्लस को ग्रहण करेगा। तो कौन सा चार्ज बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। अगर pH का मान कम है और PI का मान ज़्यादा तो पॉजिटिव चार्ज। अगर pH का मान ज़्यादा है यानी कि क्षारीय माध्यम में जा रहे हो तो कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब गाइस इसके ऊपर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो चलिए गाइस क्वेश्चन देखते। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है क्या, 3 अमीनो एसिड है A1 A2 A3, अलग अलग नाम दे दिया, जिसका PI दे रखा है 4, पहले दूसरे अमीनो एसिड का PI 6 और तीसरे अमीनो एसिड का PI दे दिया अपन को 8, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। और ये क्या बताना चाहता है कि ये तीनों है किस pH के ऊपर काम कर रहे हैं, pH 6 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपन को इन तीनों के ऊपर क्या बताना है, चार्ज बताना है कि कौन कौन सा चार्ज आएगा। आपका ये क्वेश्चन बनता है। सो गाइस सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो और आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब क्या करो, पॉज से डालो, कर लिया सोल्व। अब देखो गाइस मिलाना सही है गलत है। तो देखो गाइस पहले के अंदर आ जाओ, अमीनो एसिड पहले के अंदर, पहले के अंदर देखो गाइस PI का मान तो 4 है और pH 6 के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, pH का मान ज़्यादा हो गया ना PI से, pH का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।
और जब मैंने क्या बोला था पीएच का मान ज़्यादा यानी कि क्षारीय माध्यम OH माइनस NH2 के H+ को ले जाएगा और जल बना के बाहर निकाल देगा, तो कौन सा बच जाता है नेगेटिव चार्ज। तो पहले के ऊपर तो कौन सा आ जाता है नेगेटिव, कौन सा चार्ज आ जाता है नेगेटिव, बात खत्म। दूसरी की बात करो, अमीनो एसिड नंबर 2, इसका पीआई कितना दे दिया, इसका पीआई दे दिया 6 और ये पीएच 6 के ऊपर ही काम कर रहा है। तो यानी कि इस वाले केस के अंदर तो पीआई पीएच के बराबर है। ये तो भाई ज्यूटर आयन वाला केस हो गया। ज्यूटर आयन के अंदर क्या होता है पीएच पीआई के बराबर ही तो होता है। अभी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेव कराया था, उसके अंदर जाके देख लो। तो इसके ऊपर तो कौन सा आ जाता है, 0 चार्ज आ जाता है। तीसरे अमीनो एसिड पर आ जाओ, इसका पीआई तो कितना दे दिया अपन को, 8 दे दिया और पीएच 6 के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि यहां पर क्या है, पीएच का मान कम हो गया और पीआई का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पीएच का मान कम यानी कि अम्लीय माध्यम के अंदर जा रहे हैं, अम्लीय माध्यम में H+ मिल रहा है, H+ क्या करेगा COO- ग्रहण कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो कौन सा आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर 0 आ जाता है और A3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो गाइस तीनों के ऊपर अपन ने, तीनों अमीनो एसिड के ऊपर क्या कर दिया, अपन ने चार्ज को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। और गाइस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। सो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।